हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मंगल से जुड़े एक योग की जिसको अंगारक योग बोला जाता है, और मंगल से जुड़े एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित मांगलिक दोष की या मंगल दोष की जिसको कुजा दोष भी बोलते हैं। और ये दोष अक्सर शादी के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंगारक योग की। अभी इससे पहले कि मैं अंगारक योग के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मंगल जो है वो 27 जून को मेष राशि में गोचर कर रहा है और वहां वो 10 अगस्त तक रहेगा। राहु इस राशि में ऑलरेडी अप्रैल से है और ये दोनों मिलकर गोचर के दौरान 10 अगस्त तक अंगारक योग मेष राशि में बनाएंगे। तो आइए हम जानते हैं अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं और कई लोग अंगारक योग को बहुत बुरा मानते हैं। अंगारक योग वास्तव में कुछ ना कुछ नुकसान तो करता है, और क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही बहुत उग्र किस्म के ग्रह हैं, इसलिए उनके युति से जो कॉम्बिनेशन उनका बनता है एक घर में, उससे अंगारक योग कहते हैं। तो अगर मंगल और राहु एक ही घर में हो लगन कुंडली में, तो उसको अंगारक योग कहा जाता है। या अगर मंगल और राहु लगन कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हों तो उसको भी अंगारक योग कहा जाता है। हम जानते हैं आगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। दूसरा यह है कि अगर सूर्य और मंगल किसी भी एक घर में हो साथ साथ, तो उसको भी अंगारक योग कहते हैं। अगर सूर्य और मंगल लगन में हो तो वो जो जातक है उसका जो स्वभाव है वो काफ़ी बाइलस होता है। उसको बाइल की यानी पित्त की शिकायत रहती है, काफ़ी एग्रेसिव होता है, बहुत ही साहसी होता है, और लेकिन उसको चोटें बहुत लगती हैं। अगर सूर्य और मंगल चौथे घर में इकट्ठे हों तो वो जातक को दोस्तों से महरूम रखता है, लेकिन उसको काफ़ी धन दिलाता है, उसको घर के काफ़ी सुख सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी वो विचलित रहता है हमेशा। और दूसरों के प्रति वो कभी भी जो उसकी वफादारी है वो आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वो कुछ भी कर बैठते हैं। तो उस समय उनको ये याद नहीं रहता कि ये मेरा कितना नज़दीकी है या कितना मैं उसको, वो मुझे पसंद करता है। अगर राहु और मंगल अगर सूर्य और मंगल एक साथ 7वें घर में हो, जो आपका विवाह स्थान है, तो ऐसे में वो जो जीवन साथी है उससे सेपरेशन दिलाता है। अब सेपरेशन का मतलब मेरा डाइवोर्स नहीं है, मतलब वो अलग अलग रह सकते हैं अपनी नौकरी के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, कुछ टाइम के लिए, हमेशा नहीं लेकिन कुछ टाइम के लिए हो सकता है। एक को विदेश जाने का मौका मिले कुछ टाइम के लिए, दूसरे को ना मिले, इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी बनता है। अगर सूर्य और मंगल एक साथ भाग्य स्थान में हो, 9वें घर में हो, तो वो जातक को काफ़ी झगड़ालू बनाता है। बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत चालाक होते हैं और अपना काम पूरा करवाना जानते हैं, इसलिए जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो उनको पसंद करते हैं। अगर सूर्य और मंगल एक साथ 10वें घर में हो, जो आपकी व्यवसाय का घर है, तो वो जातक को काफ़ी एंग्जाइटी दिलाते हैं, वो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं सिचुएशंस आने पर, और ऐसे में उनका नाम, उनकी शोहरत जो है वो उनके गुस्से के कारण खराब होने का डर रहता है। अगर
सूर्य गोचर करते हुए उस घर में आ जाए जिसमें मंगल है, तब भी अंगारक योग बनता है, लेकिन वो केवल पहले 10 डिग्री के लिए माना जाता है। देखिए, सूर्य जब एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो पूरे 30 डिग्री कवर करते हैं एक महीने में। तो जब सूर्य की डिग्री उस घर में 0 से 10 डिग्री हो, मतलब पहले 10 दिनों में, तो वो अंगारक योग का असर ज्यादा होगा। और अगर सूर्य और नक्षत्र सूर्य और मंगल एक ही नक्षत्र में हो और साथ साथ वो गोचर में आ जाएं, तब अंगारक योग का असर बहुत ज्यादा होता है। अगर सूर्य और मंगल एक ही घर में हो लेकिन एक नक्षत्र में ना हो, तो अंगारक योग बनता है, लेकिन उसके जो असर है वो काफी कम होता है। अब अंगारक योग से बचने का तरीका क्या है? देखिए, मंगल जो है वो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए हनुमान जी का पूजन और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाने से अंगारक योग में काफी आराम आता है। साथ ही साथ हनुमान जी जो है वो राहु को भी कंट्रोल करते हैं और गणेश जी भी राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गणेश जी का पूजन, हनुमान जी का पूजन और मंगल और बुध से संबंधित दान, ये आपको अंगारक योग में आराम दिलाएगा। आइए हम देखते हैं मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष को कुजा दोष भी कहते हैं, क्योंकि मंगल को कुजा कहते हैं। और मंगल दोष ज्यादातर विवाह के वक्त देखा जाता है। ऐसा भी है कि अगर मांगलिक है एक जातक, तो 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष का असर कम हो जाता है। मैंने कहा कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं मंगल दोष के बारे में। आइए हम जानते हैं मांगलिक दोष के बारे में या मंगल दोष के बारे में, जिसको कुजा दोष भी बोलते हैं। मंगल जो है वो साहस, एग्रेशन, वायलेंस और आपकी जो जायदाद है उससे संबंधित है। जैसे आपकी जमीन हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, उससे संबंधित है। खास तौर पे जमीन और घर से संबंधित है। तो मंगल दोष होता कब है? अगर मंगल किसी जातक की कुंडली में लगन भाव में, दूसरे भाव में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें में हो, तो मंगल दोष माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा वाले घर में मंगल हो या चंद्रमा से दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में मंगल हो, तब भी मंगल दोष माना जाता है। अब ऐसा क्यों है कि दोनों तरीके से मंगल दोष माना जाता है? जो लगन है वो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, इसलिए मंगल दोष वहां से देखा जाता है। चंद्रमा आपके हृदय और भावनाओं को दिखाता है, इसलिए मंगल दोष वहां से भी माना जाता है। कई बार कहा जाता है कि इस व्यक्ति को मंगल दोष हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, इस व्यक्ति को मंगल दोष भारी है, तो देखभाल कर शादी करना। तो वो हल्का और भारी मंगल दोष क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल लगन भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में या 12वें भाव में हो, तो हल्का मांगलिक दोष माना जाता है। अगर मंगल 7वें या 8वें भाव में हो, तो मंगल दोष काफी तगड़ा माना जाता है। अब देखते हैं कि अलग अलग भाव में मंगल दोष होने का असर क्या होता है। और देखिए, अगर लगन भाव में मंगल हो तो वो जातक को काफी गुस्सैल बनाता है। वो हो सकता है कि गुस्से में वो मारपीट भी कर बैठे, झगड़ने लगे, झगड़ा तो जरूर ही करेंगे। और वहां से मंगल का जो दृष्टि है वो चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को देखती है, तो उसके ऊपर भी उसका असर आता है। दूसरे भाव में अगर मंगल हो तो वो भाव है धन भाव का, तो उससे व्यक्ति को धन में और अपने परिवार में जो संबंध वो रखता है उसमें परेशानी आती है। और वहां से क्योंकि मंगल 5वें, 8वें और 9वें घर को देख रहा है, तो 5वां घर फैमिली हैप्पीनेस का है, संतान स्थान का है,
8वां घर आपका मृत्यु स्थान है, जो आपको लंबी बीमारियां, कोर्ट केसेस देता है। और 9वां घर आपका भाग्य का है, तो इनमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मंगल चौथे भाव में हो, जो आपका मातृ स्थान है और फैमिली और आपको घर जमीन बंगला गाड़ी की सुख सुविधाएं देता है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। वहां से मंगल 7वें घर को, 10वें घर को, 11वें घर को देख रहा है। 7वां घर आपका विवाह स्थान है, 10वां घर आपका व्यवसाय का स्थान है और 11वां घर आपका आय का स्थान है, तो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मंगल 7वें घर में हो, जो आपका विवाह स्थान है, तो जीवन साथी मिलने में, शादी में समस्याएं और शादी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। वहां से मंगल आपके 10वें घर को, जो आपका विवाह स्थान है, उसको देखता है, लगन को देखता है, तो आप उस जातक का गुस्सा बढ़ेगा। और दूसरे स्थान को देखता है, जो धन का स्थान है, तो वहां से पैसा बचाने में, अपने फैमिली में फैमिली से जो उसके संबंध हैं जातक के, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। 8वां स्थान, जैसा मैंने बताया, मृत्यु स्थान होता है, जो आपके लाइफ टाइम को, जो आपकी आयु को, लॉन्ग टर्म डिजीजेस को, लंबी बीमारियों को और कोर्ट केसेस को कंट्रोल करता है, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही वहां से मंगल 11वें घर को देख रहा है, जो आपका आय का स्थान है, दूसरे घर को देख रहा है, जो आपका धन स्थान है, और तीसरे घर को देखता है, जो आपका पराक्रम का स्थान है। तो इन घरों में भी जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। अगर ये सब मंगल है, तो मंगल दोष कई जगह का निवारण कैसे होता है, वो खत्म कैसे होता है। कभी कभी कुंडली में ऐसे ग्रह ऐसी जगह बैठे होते हैं जिससे मंगल दोष होते हुए भी उसका असर नहीं होता। मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मंगल दूसरे घर में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठा हो, तो आपको मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल चौथे घर में, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा हो, जो इसकी अपनी राशियां हैं, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल 7वें घर में, मकर राशि में या कर्क राशि में बैठा हो, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल 8वें घर में, धनु राशि में या मीन राशि में बैठा हो, जो गुरु की राशियां हैं, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल दोष शादी के टाइम लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों में हो, तब भी मंगल दोष को खत्म माना जाता है। अगर गुरु या तो मंगल के साथ हो या मंगल को देख रहे हो, तब भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। अगर मंगल और राहु एक साथ कुंडली में बैठे हों, तो वो अंगारक योग बनाएगा, लेकिन मंगल दोष नहीं होगा। अगर मंगल अपने ही घर में बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। मंगल, मैं आपको बता दूं, मकर राशि में उच्च का होता है, तो और उसकी अपनी राशियां मेष राशि और वृश्चिक राशि है, तो इनमें तीनों में होने से मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल 7वें घर में हो और जो जातक की लगन है वो शनि की हो, मतलब या तो मकर राशि की लगन हो या कुंभ राशि की लगन हो, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता है। अगर मंगल 8वें घर में हो और लगन स्वामी, जो लगन में या तो तुला हो या वृषभ हो, जिसका स्वामी शुक्र है, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल 8वें में है, 8वें घर में है, जो कि आपका मृत्यु स्थान है, और 8वें घर का स्वामी गुरु है, मतलब वो अगर 8वां घर में या तो मीन राशि है या धनु राशि है, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। और लास्ट है कि अगर मंगल दोष 12वें घर में हो और 12वें घर में वृषभ हो राशि हो या तुला राशि हो, जिसका स्वामी शुक्र है, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, ये था अंगारक योग और मंगल दोष के बारे में जानकारी। मैं आपको बता दूं, मंगल दोष के निवारण के लिए कुछ उपाय
अगर कुंडली में कॉम्बिनेशंस नहीं है तो कहते ये हैं और माना भी जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद ये मंगल दोष इतना असर नहीं करता, तो विवाह तभी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मंगल हनुमान जी को मानते हैं, इसलिए हनुमान जी का पूजन, मंगल का दान, मंगल के जाप से मांगलिक दोष में काफ़ी आराम आता है। आपको अपनी कुंडली के बारे में और जानकारी चाहिए, या आपके परिजनों की कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, या आप जो समस्याएं आपको आ रही हैं जीवन में, उसके बारे में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जानना चाहते हैं, तो मुझे दिए हुए नंबर पर या दिए हुए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।